हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे वन टू फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल। और ये कम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, हमें कुछ बात का ध्यान यहाँ पर रखने की ज़रूरत है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो फॉर्मूला हम याद किए वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर एक नया फैक्टर आई आते हैं। अब आई क्या है, फिर अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, फिर के ए क्या है। के ए तो आप जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आई वांट टू फैक्टर। तो ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ बात का ध्यान रखेंगे तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन से यहाँ समझते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम कहीं भी अगर सॉल्यूशंस का फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो कुछ यहाँ पर सिंबल ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 1 आपको बताया गया है ना, तो सॉल्वेंट के लिए, और 2 क्या बताया गया है, सॉलिड के लिए। जैसे यहाँ W2 लिखा है, अब W2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है आपको। अब ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड, और W का मतलब क्या है, मास, यानी मास ऑफ यहाँ पर सॉलिड मैंने रिप्रेजेंट किया है ना। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये सब ध्यान नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो ये सब आप इम्प्रूव कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का हमें डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर मेंशन किया डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ हमें निकालना है, और डेल्टा टी एफ से रिलेटेड हमें फार्मूला भी याद आना चाहिए, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CH और Cl COH, है ना, तो इज एडेड, मतलब ये 10 ग्राम आपको क्या दिया है, तो ये आपको 10 ग्राम क्या दिया हुआ है, जस्ट लाइक आप ये वाटर में डिजॉल्व है तो ये अमाउंट क्या हो गया, सॉलिड, यानी इसका मास, सॉलिड का मास दिया है, तो W2 यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मोलर मास भी निकालिए, कभी भी ज़रूरत पड़े हम यूज़ कर सकते हैं। अब इज़ एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर यहाँ पर आपको दिया हुआ जो 50 ग्राम आपको है, तो ये ध्यान रखना होगा। वाटर का मास कभी भी यूज़ करेंगे तो आपको याद रखना होगा। और देखिए यहाँ के का वैल्यू भी दिया हुआ है, के एफ़ का भी यहाँ पर वैल्यू दिया है, तो के और के एफ़ का हम यूज़ करेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे। अगर डेल्टा टी एफ हमें निकालना है तो हम जानते हैं बेसिक फार्मूला के एफ इंटू के एम। यहाँ आई क्यों इस्तेमाल किया गया, आई इसलिए किया गया कि ये जो कंपाउंड है वाटर में डालेंगे तो यहाँ से H प्लस और क्या हो जाएंगे, अलग होंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर शुगर होता, इस कंपाउंड की जगह पे शुगर होता, तो हम आई नहीं यूज़ करते। तो वांट ऑफ फैक्टर तभी आएगा जब कोई कंपाउंड डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा, चाहे एसोसिएशन होगा, है ना। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हमें डेल्टा टी एफ निकालना है, तो हमें के एफ तो मालूम है, ठीक है, लेकिन आई और एम मालूम है नहीं। अब आई कैसे निकलेगा और एम कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको याद कीजिए, मैंने एक रिलेशन आपको बताए थे NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, और मैंने ऐसे भी बताए थे आपको कि पहले इनिशियल मोल मान लीजिए 1, फिर बाद में 1 माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा अल्फ़ा, है ना। और आई इक्वल टू मैंने बोला था ये टोटल सम कीजिए अब वाई जितना इनिशियल लिए थे, तो आई और अल्फ़ा में रिलेशन बताए थे ना, है ना। तो अगर हमें अल्फ़ा अगर निकल जाते तो हम आई कैसे वैल्यू निकाल लेते अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा भी नहीं दिया है कहीं। अल्फ़ा यहाँ पर है, इसमें मेंशन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये के ए वैल्यू दिया हुआ। अब के ए क्या है, तो के ए आपको मैं याद कराता हूँ कि के ए में क्या छुपा हुआ है। के ई में सब चीज़ है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मोलर मास ज़रा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, अब ये कंपाउंड मैंने लिखा CH3 CH2 CHCl और COH, है ना। तो यहाँ हम समझते हैं हमें आई निकालना है, और एम तो मोलालिटी है वो भी हमें निकालना है, तो वो हम एम बाद में आएंगे, पहले आई समझते हैं। तो ये देखिए CH3 CH2 CHCl और CO माइनस प्लस H प्लस, है ना, ये आप समझ रहे हैं ना। ये जो है ये इतने सारे एक साथ हैं और ये एक साथ है, अलग है ना। तो ये आप समझ में आना। तो इसका कंसंट्रेशन मैं मान लिया C, आपको बताया था ना, ये ध्यान में आ रहा है C, फिर ये 0 0, है ना, इनिशियल है। फिर आफ्टर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पर, तो हम क्या बताए थे C, और फिर यहाँ पर घटेगा तो क्या अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बात किए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे C इसमें मल्टीप्लाई, C इसमें भी, और C, तो ये आपको ये फॉर्मेट तो आप पढ़े भी है, इक्विलिब्रियम में भी पढ़े हैं, और मैंने आपको सॉल्यूशन में भी बात किए थे। तो ये तो अब समझ में आ रहा है ये फॉर्मेट कैसे। अब यहाँ K कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, ये इस कंसनट्रेशन, यानी ये कंसनट्रेशन फिर ये कंसनट्रेशन, तो ये कंसनट्रेशन मल्टीपल, और फिर ये, है ना। तो यहाँ से C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फ़ा, और C क्या है, कैंसिल। और मैंने आपको ये भी बताया था अल्फ़ा का वैल्यू 1 से काफ़ी स्मॉल आते हैं, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं,
है ना, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर मान सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, देखिए रूट अंडर के बाई सी, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर क्या कर सकते हैं, के और ये सी डिवाइड और स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा देंगे। यानी हम यहाँ से आप ध्यान देंगे हम आई का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई और अल्फ़ा में रिलेशन होता है, अल्फ़ा में हम अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया तो आई का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमें ये अल्फ़ा के लिए बात करें, अल्फ़ा देखिए के का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चंस में, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में ज़रा ध्यान देंगे के दिया हुआ है, तो के तो यहाँ पर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर ये अब स्टॉप हो जा रहा है सी। अब सी क्या है, कंसंट्रेशन। सी जब कंसंट्रेशन है तो यहाँ कंसंट्रेशन आप पढ़े हैं मोलैलिटी, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन सा डाटा है, मोलैलिटी का है या मोलैलिटी का है, जिसका डाटा होगा वो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें सी का वैल्यू निकल जाएगा तो अल्फ़ा ऑलरेडी निकल जाएगा, और जब हमें अल्फ़ा निकल गया तो हमें आई ऑलरेडी निकल जाएंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। देखिए सेम इक्वेशन लिखा, और मैंने यहाँ पर आपको बताया था जब क्वेश्चन में नहीं कुछ है तो यहाँ इनिशियल मोल 1 और 0 0 फिर 1 माइनस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब फिर आई कैसे निकालते हैं, ये पूरा का पूरा सम, जब पूरा आप सम कीजिएगा ये सम 1 माइनस अल्फ़ा फिर प्लस अल्फ़ा फिर प्लस, तो प्लस अल्फ़ा एक अल्फ़ा कैंसिल हो गए, अल्फ़ा बचेंगे तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। अब हमें ऊपर से क्या, यहाँ से देखिए अल्फ़ा का वैल्यू निकला, तो अल्फ़ा का वैल्यू अभी नहीं निकला है, अभी सी हमें निकालना है, तो आइए हम बात करेंगे। तो अल्फ़ा निकल जाएगा तो यहाँ रख देंगे, तो आई का निकल गया, जब आई निकल गया तो काम हो गया। तो आइए हम सी अब निकालते हैं, तो सी कैसे निकलेगा ज़रा ध्यान देते हैं यहाँ पर। देखिए सी हुआ कंसंट्रेशन, अब यहाँ कंसंट्रेशंस के लिए हमें कोई वॉल्यूम लीटर तो बात यहाँ नहीं किया गया है, तो मोलैलिटी हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है आप बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए सॉलिड का मास दिया हुआ है, यही ना सॉलिड है 2 जो रिप्रेजेंट किया, सॉलिड का मास यहाँ पता है और मोलर मास भी पता है, तो नंबर ऑफ मोल निकल गया, यानी 10 बाई ये करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, वाटर, और वाटर कितने ग्राम है जरा यहाँ ध्यान देंगे 250 ग्राम, तो ये और ये ग्राम है तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो जब 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया, यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन में मुझे निकाल दिया गया। तो कंसंट्रेशन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर निकाल ली। जब कंसंट्रेशन यहाँ निकल गया तो बस करना क्या है, यहाँ पर आपको बस यहाँ सी का वैल्यू यहाँ रखना है, और यहाँ से आपको अल्फ़ा निकल गया, जब अल्फ़ा यहाँ निकल गया तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ अल्फ़ा वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए निकल गया। देखिए कुछ ये कम्प्लेक्स है नहीं, बस हमें कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ओके, तो यहाँ मैंने अल्फ़ा का वैल्यू रखा तो आई का वैल्यू निकल गया, हमें आई पता हो गया, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, देखिए जो निकालना था डेल्टा टी एफ ही निकालना था, आई निकल गया यहाँ से रखे तो जो वैल्यू के एफ हमें पता है, ये देखिए के एफ तो क्वेश्चन में, और एम यानी कंसंट्रेशन मोलैलिटी, तो मोलैलिटी यहाँ से कंसंट्रेशन है, मोलैलिटी ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और ये पूरा करेंगे तो 0.65 क्या ये कैल्विन है, तो ये कैल्विन आ गए, और इसको हम क्या कर देंगे 0.65 डिग्री हम क्या बोलेंगे यहाँ पर सेल्सियस, है ना, तो ये कैल्विन को ही हम सेल्सियस। अब यहाँ पर आपको माइंड में ये सर ये तो यहाँ क्या करेंगे, कैल्विन को जब सेल्सियस में बदलते हैं सर तो यहाँ 273 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, कैल्विन को सेल्सियस, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर जो ये डेल्टा टी एफ है, क्या है डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ जो कैल्विन का वैल्यू है वही हम क्या करेंगे सेल्सियस, या जो सेल्सियस है वो कैल्विन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए हम इसके बाद एक क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, हमें आई का वैल्यू निकालना है तो आई अल्फ़ा में रिलेशन याद रखना चाहिए। अब अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए के एंड अल्फ़ा के बीच। ओके, तो ये अब हम ये थोड़ा सा समझ लेते, ये समझ में आ गया। अब बात है यहाँ पर आपको माइंड में कि सर ये कैल्विन को हम सेल्सियस में क्यों रखें, तो ये जल्दी से हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से। और तो ये हम लोग ये समझ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ देखिए जल्दी से हम समझते हैं, वहाँ पर डेल्टा टी एफ का वैल्यू हम सेल्सियस को कैल्विन रख रहे थे और कैल्विन को सेल्सियस, बिना 273 ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हुए। कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए ये आपको डेल्टा टी एफ जो है ये क्या है, यहाँ देखिए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी डिप्रेशन, डेल्टा टी एफ ये डिप्रेशन है। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कैसे आया है, ये किसी को सब्ट्रैक्ट करके आया है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है,
जैसे हम यहाँ समझते हैं डेल्टा टी एफ 1 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने यहाँ पर क्या किया देखिए डायरेक्ट 1 केल्विन। बस क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो हम ये समझ लेते हैं। अगर डेल्टा टी एफ का वैल्यू देखिए टी एफ नॉट और माइनस टी एफ को पता है, तो ये वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस तो कैसे 1 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। 4 डिग्री सेल्सियस में 3 डिग्री सेल्सियस को सेपरेट किया। आप कुछ भी यहाँ वैल्यू ले सकते हैं, इसमें आपका मन है जो वैल्यू ले सकते हो, हम समझाने के लिए अपने से चूज किया। तो 1 डिग्री जो सेल्सियस कैसे आया, हम ये दोनों वैल्यू को क्या किए, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आया। हम इस सेल्सियस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैल्विन भी कर सकते हैं। क्यों, यहाँ अगर हम 1 केल्विन किए, ज़रा ध्यान देंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ सेल्सियस को 1 केल्विन करेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री जो सेल्सियस है, अगर यहाँ 1 केल्विन किए तो हमें ये वैल्यू भी चेंज करना होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो यहाँ भी 273 ऐड करेंगे, यहाँ भी 273 ऐड करेंगे। जब दोनों में हम सेम वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं तो बात तो वही है। अगर हम 4 में अगर 1 वैल्यू ऐड करें, यहाँ भी 1 वैल्यू ऐड करें, तो 4 और 1 क्या है, 5 और 3 1 4, तो तब भी तो वही आएंगे। ओके, यानी ये आपको समझना होगा कि डेल्टा टी एफ जो है यहाँ पर तो एक पार्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है। ये डेल्टा टी एफ कैसे आया है, किसी के सब्ट्रैक्ट से आया है। इस वजह से हम यहाँ पर डिग्री जो सेल्सियस है उसको डायरेक्ट केल्विन में कर सकते हैं, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है, यानी जो ये डेल्टा टी एफ आया है किसी को सब्ट्रैक्ट करने पर आया। अगर आप यहाँ पर ये केल्विन कर रहे हैं तो इधर भी तो आपको केल्विन में चेंज करना होगा, तो बात तो ये सेम डिफरेंस है ना। तो इसको आप अच्छे से एक बार फिर से आप सोचेंगे, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए क्लियर कर दिए, आप आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। ये भी आपको डिसोसिएशन पर डिपेंड क्वेश्चंस है, और जो अभी मैंने क्वेश्चंस की उसी वैसा ही माहौल है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH है ना, ये कंपाउंड है। तो आप समझ गए ये क्या है, सॉल्यूट है ना। तो सॉलिड का सिंबल क्या है आपको पता है, W2। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये सब आप करते रहेंगे समझ में आ जाएगा। डिजॉल्व इन 500 ग्राम, आप 500 ग्राम ही समझ गए, सॉल्वेंट W1 है ना। आगे बढ़ते हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी ये डिप्रेशन दिया है और डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप करना है क्या है, डायरेक्ट लिख देना है ये, कैलकुलेट द वन टू फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कैलकुलेट आपको वन टू फैक्टर करना आई और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, यानी कि कंपाउंड जो आपको दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के। अब आई और के कैसे हमें निकालना है, तो आई के लिए तो आपको पता है, देखिए डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम। अब के एफ भी आपके यहाँ पर मेंशन है ना, तो के एफ वैल्यू दिया हुआ, डेल्टा टी एफ भी आपको दिया हुआ, तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब हमें आई निकालना है। अब के, तो के मैंने अभी आपसे बात किया कि के हम कहाँ से निकाल सकते हैं, वही सी अल्फ़ा है ना, स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर हमें वहाँ पर सी पता हो, अल्फ़ा पता हो, तो के निकल जाएगा। अब अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ से आई निकाल लेते हैं तो आई और अल्फ़ा के बीच रिलेशन आप जानते हैं, बस देखिए कितना ईजी है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, अब आई कैसे निकालते हैं यहाँ से देखेंगे। तो हमें डेल्टा टी एफ पता है, यहाँ से के भी पता है, ये वैल्यूज़, और एम मोलैलिटी। तो आइए हम मोलैलिटी यहाँ देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम के की तरफ हम जाएंगे। तो आई, तो यहाँ से आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ और के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ तो हमें वैल्यू पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के एफ भी पता है, लेकिन एम मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी हम सॉल्यूट है तो 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ आपको जनरली ग्राम में ही दिया रहेगा, और जब ग्राम रहेगा तो उसको केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आगे है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हम आइए हम सब वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो डेल्टा टी एफ तो आपको पता है यहाँ 1 केल्विन, W1 आपको यहाँ पर दिया है जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, वाटर, तो आपको कितने यहाँ पर दिए थे 500 km, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया। और फिर के एफ का वैल्यू आपको मेंशन है तो मैंने पुट किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो ये गिवन मास है ना, और गिवन मास है भाई मोलर मास, तो मोलर मास हम निकाल लेंगे इसका ऐसे करके, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इन 2000 यहाँ पर किया गया, तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो आपको
आई फैक्टर निकल गए, तो एक तो मेरा डाटा निकल गया आई फैक्टर। जब आई फैक्टर हमें निकल गया तो हमें क्या निकालना है अब, के ए। तो के ए कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए हम पहले ये बेसिक रिलेशन समझते हैं। देखिए यहाँ पर CH2FCOH और ये डालेंगे तो ऐसे आप इक्वेशन लिख सकते हैं, और C00 फिर C माइनस अल्फ़ा C अल्फ़ा, तो ये तो आपको करने आता ही है। और के निकालेंगे C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा और C माइनस अल्फ़ा, तो आपको पता ही यहाँ पर देखेंगे C कैंसिल आउट C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। हमें C पता हो अल्फ़ा पता हो तो हमें के वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें C एंड अल्फ़ा पर टास्क करना है, तो C क्या है, कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया है कंसंट्रेशन जो मोलैलिटी भी हो सकती है, मोलैरिटी। तो हमें क्वेश्चन में जिस तरह का डाटा दिया रहेगा वो कंसंट्रेशन निकालेंगे। अगर मोलैलिटी का रहेगा तो मोलैलिटी निकालेंगे, अगर मोलैलिटी होगा तो मोलैलिटी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन किस टाइप से, तो हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं ना। तो सी जो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर देखिए मोलैलिटी, और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का भी आपने निकाला यहाँ पर देखिए जो गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास बाई जो मोलर मास, और फिर यहाँ सॉल्वेंट का मास जो वाटर हमने इस्तेमाल अभी किए थे 500 ग्राम। क्या क्वेश्चन में आपको दिखा दे क्या, देखिए यहाँ पर W1 आपको जहाँ दिख रहा है 500 ग्राम, मैंने वही यहाँ पर पुट किया, और ग्राम है तो उसको हम आपको केजी में बदलेंगे। तो केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, और ये करेंगे तो ये सी का वैल्यू निकल गई। अब सी जब वैल्यू निकल गए तो हमें अब क्या चाहिए, अब सीधा सा बात है, यहाँ सी रखेंगे तो के निकल जाएंगे, लेकिन एक अल्फ़ा कम। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो अब आइए आई और अल्फ़ा के बीच रिलेशन, क्योंकि हमें आई तो पहले निकाल दी है। तो देखिए इस तरह से, देखिए बहुत ईजी है। देखिए सी ये रिलेशन तो आप लिख देंगे 1 माइनस अल्फ़ा, है ना। जब भी मोल नहीं है, यहाँ पर तो मोल की बात नहीं किया, तो हमें 1 लेना ही है अपने मन से, और 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा, और ये आई इक्वल टू एक अल्फ़ा कैंसिल सब, अब बाई ये 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें आई पता है यहाँ से, तो हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। देखिए अल्फ़ा आई क्या पता है वैल्यू, यहाँ से आपको आई का वैल्यू देखिए ये पता है 1.0753 और -1, तो 0.07, यानी आई भी निकल गए, हमें सी भी निकल गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे हमें तो आई ऑलरेडी निकल गया, अल्फ़ा निकल गया सॉरी, और सी भी निकल गया, यानी अल्फ़ा निकल गया एंड सी। तो अल्फ़ा एंड सी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए अल्फ़ा एंड सी, ये वैल्यू मैंने पुट किया, यहाँ सी का वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से मैंने पुट किया, ये वैल्यू यहाँ से देखिए, और 1 माइनस। अब यहाँ आप अल्फ़ा को नेग्लिजिबल में भी मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, आंसर में कोई या कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। और ये वैल्यू तो के निकल गया। देखिए कितने एक ये बहुत एक देखा जाए तो ईजी क्वेश्चन था, है ना। बस हमें एक माइंड में सेटअप रहता है कि भान टू फैक्टर है ना। आइए जल्दी से हम एसोसिएशन कंडीशंस भी कर लेते हैं। आइए इसमें हम देख लेते हैं कि क्या हमें निकालना है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, माहौल मिल गया, सराउंडिंग में मिल गया। अब आइए हम समझते जल्दी से। देखिए 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, किसमें डिजॉल्व है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन ये सॉल्वेंट है और बेंजोइक एसिड सॉलिड है। तो आपको 1 2 का जो सिंबॉलिक पता होना चाहिए, जैसा कि आपको गिवन यहाँ पर बताया गया है। मास ऑफ सॉलिड जिसको हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉलिड क्या है बेंजोइक, यहाँ पर एसिड है जो 2 ग्राम बात किया गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो बेंजीन W1 जो 25 ग्राम, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट आपको करके बताया जा रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन, यानी आपको यहाँ पर डेल्टा TF मेंशन दिया हुआ, गिवन दिया हुआ, देखिए यहाँ पर। फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन वही KF को ही कहते हैं मोलर। अब मैंने आपको सब डिस्कस किया है पहले भी, आप जाकर थ्योरी में देख सकते हैं। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF आपको दिया है बेंजीन का 4.9, है ना, केल्विन kg पर मोल, दी KF भी दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज परसेंटेज एसोसिएशन आपसे पूछ रहा है ना। वो आपको अल्फ़ा कितना एसोसिएशन है यहाँ पर ऑफ द एसिड इफ़ इट जो फॉर्म डाइमर। अगर कहीं भी ये ध्यान रखेंगे, एसोसिएशन में ज़्यादा कंडीशन नहीं है, हमें ज़्यादातर डिसोसिएशन कंडीशन ही पढ़ना है, एग्जाम्पल डिसोसिएशन का ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एसोसिएशन में आपको कॉमन एग्जाम्पल मिलते हैं बेंजोइक, है ना, बेंजोइक एसिड का आपको मिलते हैं, और ये कहीं भी रहे तो डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर का मतलब 2,
है ना। ये दो यानी आपको दो हम डालते हैं तो एक साथ वो दो में कन्वर्ट करता है, वो डाइमर फॉर्म है। तो आइए हम पहले हम देख लेते हैं। तो आपसे यहाँ बोल रहा है अल्फ़ा निकालने के लिए, तो परसेंटेज एसोसिएशन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हम कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान देंगे। अल्फ़ा अगर हम निकाल सकते तो आई और अल्फ़ा के बीच तो रिलेशन हम बना सकते हैं, है ना, आई एंड अल्फ़ा। अगर आई का वैल्यू हमें निकाल सकते तो अल्फ़ा भी निकल जाएंगे। तो अब आई कैसे निकलेंगे, तो आप तो जानते हैं आई, तो पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं आई अल्फ़ा के बीच रिलेशंस क्या है ना। आई एसोसिएशन देखिए, अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और बेंजोइक एसिड यहाँ पर देखिए 2 C6H5COH और ये एक साथ कंबाइन करके ये दो हो जा रहे हैं ना। अब यहाँ इनिशियल 1 माइनस अल्फ़ा, अब यहाँ आपको मैंने बताया था एसोसिएशन, यहाँ अल्फ़ा लेंगे, लेकिन यहाँ जो अगर 2 कोफिशिएंट है, अगर 2 कोफिशिएंट है तो यहाँ 2 से डिवाइड, अगर यहाँ 3 होगा तो 3 से डिवाइड। मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे, आप ज़रा ध्यान देंगे। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर नहीं भी आपको ध्यान में है तो ये आप ध्यान रखेंगे कभी भी। अगर हम मान लेते हैं ट्राइमर अगर आ जाए यहाँ 3, अगर 3 है तो यहाँ पर 3 करेंगे, बस ये एसोसिएशन में थोड़ा अलग है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। एसोसिएशन में अलग है यहाँ पर। अब ये नहीं कि यहाँ 2 है तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ 2 है तो यहाँ डिवाइड करेंगे इधर, ओके। तो ये ध्यान रखना है। और सिंपल आई इक्वल टू फिर ये सम करेंगे, देखिए 1 माइनस अल्फ़ा फिर प्लस अल्फ़ा और वाई ये टोटल 1, तो फिर ये माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा, तो क्या करेंगे माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पर हमें रिलेशन आ गया है, यहाँ पर हमें रिलेशन देखिए आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ रिलेशन आ गया, हमें क्या निकालना अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे जब हमें आई पता होगा, और आई कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ से निकालेंगे। अब आई के लिए हमने अगर निकाल सकते हैं यहाँ देखिए डेल्टा टी एफ और के एफ इंटू एम कर सकते हैं यहाँ पर। और डेल्टा टी एफ आपको और के एफ और मोलैलिटी जैसे हम पहले भी क्वेश्चन में किए थे, नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, जो ग्राम में होगा तो हम क्या करेंगे उसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। अब देखिए डेल्टा टी एफ आपको वैल्यू दिया हुआ है, ये रखा, और W1 का वैल्यू भी आपको यहाँ पर जो जैसा दिख रहा है ऊपर देखते रहेंगे आप, देखते ध्यान रखेंगे 25। के एफ का वैल्यू भी दिया हुआ है ये, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास भी, मोलर मास भी गिवन मास तो दिया है सॉलिड का। यहाँ पर मोलर मास आपको यहाँ C6H5COH ये आप निकाल सकते हैं बेंजोइक एसिड का, जो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है, और फिर ये सब वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिएगा। आई का वैल्यू 0.504 आ गए, तो ये बस आई हमें निकल गए, तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा भी निकल जाएंगे। यहाँ से देखेंगे आई का वैल्यू यहाँ रखा गया, पुट किया गया, और फिर अल्फ़ा बाई 2 इधर लग गया, और इसको हम उधर और ये सब करेंगे ये, और फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 0.992, अब परसेंट में बदल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया, है ना। तो जब भी ये सब क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है तो आप लिखेंगे, पहले एक बार समझ लेंगे और उसके बाद आप इसको लिखिए और अपने तरीके से मेहनत करेंगे, और ज़रूर इसमें अच्छे से और आप मेहनत कीजिए, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्च कीजिए, इसमें बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया एसोसिएशन डिसोसिएशन का, तो ये सब आप ध्यान देंगे और मेहनत कीजिए, बस आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।